अगर हम प्लेन वाटर की बात करें तो ये मैंने एक प्लेन वाटर ले लिया एक बीकर के अंदर, और आपको पता है कि अगर आप प्लेन वाटर ले रहे हो तो उसका जो पीएच होता है ये 7 होता है। वाटर का पीएच 7 होता है, मतलब ये न्यूट्रल सोल्यूशन है ना, ये एसिडिक है ना बेसिक है। अब एक सिंपल सी बात ये है कि मान लो कि इस पानी के अंदर हम थोड़ा सा एसिड मिला दें, HCl मिला दें, या इसमें हम थोड़ा सा बेस मिला दें, से NaOH मिला दें, कोई भी एसिड या बेस मिला दें, तो अगर आप इस प्लेन वाटर में एसिड मिलाओगे तो उसका पीएच कम हो जाएगा, 7 से नीचे आ जाएगा। और अगर आप इसमें बेस मिलाओगे, कोई भी बेस, तो उसका पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल थिंग इज दैट कि एसिड ऐड करने पे पीएच डिक्रीज करेगा और बेस को ऐड करने पे पीएच इंक्रीज करेगा। तो सिंपल थिंग कि अगर आप किसी भी प्लेन वाटर में जो प्योर वाटर है उसमें अगर आप एसिड या बेस मिलाओगे तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा। अब आप मेरा पॉइंट ध्यान से समझो कि अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन इमेजिन करें, आप समझिए, एक ऐसा सॉल्यूशन इमेजिन करें जहां पे अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस मिला दें और उसके पीएच में चेंज ना हो, तो दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। आई वांट टू से द सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट इट्स पीएच even after the addition of small amount of acid or base is known as buffer solution। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस मिलाते हो तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब जो बफर सॉल्यूशन है, अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो बेसिकली ये दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। एक को हम बोलते हैं एसिडिक बफर और दूसरे को हम बोलते हैं बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर क्या चीज है पहले आप ये समझिए। तो एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन, बड़ा ध्यान से समझना, आसान चीज है। एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड, समझिए क्या चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट। मतलब अगर आप एसिडिक बफर की बात करोगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, दो चीजें, एक उसके अंदर वीक एसिड होगा, कोई वीक एसिड, और एक सॉल्ट होगा। लेकिन याद रखो सॉल्ट कैसा होगा, जो इस वीक एसिड पे किसी स्ट्रॉन्ग बेस की एक्शन से बना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिटिक एसिड ले लें, वेरी कॉमन एग्जांपल, एसिटिक एसिड आपको पता है वीक एसिड होता है। इस वीक एसिड पे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, सपोज आपने NaOH लिया, तो NaOH का अगर आप एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। तो सॉल्ट आपने यहां पे लेना है सोडियम एसीटेट, यानी CH3COONA। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको रटना नहीं है। लॉजिक मैंने क्या बोला कि कोई भी एसिडिक बफर अगर है तो उसके अंदर एक वीक एसिड होगा और उस वीक एसिड पे अगर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराए तो जो सॉल्ट बनेगा, ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट, एंड विच सॉल्ट, द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और दिस वीक एसिड। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर क्या चीज है, बेसिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस। जो बफर लोगे वो वीक ही होगा, ठीक है। तो बेसिक बफर लिया तो उसमें कॉम्बिनेशन है वीक बेस का और जिसका एक सॉल्ट का, सेम लॉजिक है। वीक बेस आप कोई भी ले लो, सपोज मैंने यहां पे ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस वीक बेस पे आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करा दो, जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट आप यहां पे लगा दो। तो जैसे मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया से HCl, तो HCl किस पे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा NH4Cl। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वीक बेस एंड अ सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड बेसिक बफर। तो सिंपल सी चीज क्या है, ये हो गया आपका बफर का टाइप। अब जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये बफर काम कैसे करते हैं, मैंने बोला ना, आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिला रहे हैं और उसके पीएच में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। तो बफर के दो टाइप हो गए। अब हमें ये डिस्कस करना है कि ये बफर सॉल्यूशन में काम कैसे करता है, क्यों नहीं इसका पीएच चेंज होता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।